चलिए आज आपकी है हेडिंग क्या है, निकट दृष्टि दोष। ये भी आपको हम कल बताया था ना कि जो क्या दोष तीन प्रकार होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। आपको आज हम हेडिंग पढ़ाएंगे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसका निवारण कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है निकट दृष्टि दोष। ये देखिए आपका फिगर है, इस प्रकार का आपका होता है निकट दृष्टि दोष में। कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष में, क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष में कि निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष में क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। फिर क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष के कारण, क्या निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। कह रहा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना। कह रहा है निकट दृष्टि दोष होता क्या है, कैसे होता है, कह रहा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना और जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या है, एक बार फिर से देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को क्या है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। चलिए, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या आपका, कह रहा है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आपको अगर बताना होगा तो अगर क्लियर करना है इससे तो आप लोग कहेंगे हे भैया, जिससे कहने का मतलब है कि आपसे कोई पूछ लिया कि भैया बताइए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आप लोग बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष कैसे किसे कहते हैं, कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्या निकट की वस्तु यानी कि पास वाली वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो दूर वाली वस्तु वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। जैसे अभी काफी दूर पे ये मार्कर रखा हुआ है, मान लीजिए कि आपसे 20 मीटर दूर और आपको निकट दृष्टि दोष है, तो ये मार्कर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। आप कहेंगे वो पता नहीं क्या है, आपको संदेह होने लगेगा कि वो मार्कर है या फिर कुछ और है। वही कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है भैया, उसके कारण भी है, कैसे क्यों होता है। ठीक है, कह रहा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, कह रहा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। कह रहा है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। क्या कह रहा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। फिर इसके बाद क्या है नंबर 2, इसका हेडिंग क्या है, फिर उसमें नंबर 2 क्या है, नेत्र लेंस का गोलक का व्यास बढ़ जाता है। उसमें और क्या कहता है कि इसमें निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, तब निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और फिर कह रहा है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है, और फिर क्या है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, निकट दृष्टि दोष के निवारण, देखिए निवारण क्या है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब आप निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाएगा यदि उसके चश्मे में अवतल लेंस का चश्मा बनवा दिया जाता है, उसका जो प्रतिबिंब होता है सीधे जाकर रेटिना पर बनता है और उसको दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। देखिए आपका फिगर देखिए अवतल लेंस है, अब जाके इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे देखिएगा कि क्या कह रहा है, देखिए एक फिगर है आपका, देखिए अवतल लेंस लगाया गया है और इसका देखिए जाकर प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये रेटिना यानी कि आर रेटिना पर बन रहा है। ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका लेंस है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, कह रहा है कि
निकट दोष का निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। फिर से देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, देखिए आपका फिगर है, ये देखिए आपका यहाँ से जाने के बाद फोकस जाने के बाद ये चारों तरफ फैल गया है और आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। फिर कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु से स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। फिर कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष के कारण कौन से हैं, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। कह रहा है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। फिर कह रहा है नेत्र लेंस का गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है, जब उसकी फोकस दूरी बढ़ती है तो उसका गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है। फिर क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये देखिए आपका फिगर है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। देखिए आपका फिगर है। चलिए आपका अगला हेडिंग है दूर दृष्टि दोष। भैया दूर दृष्टि दोष क्या है, ठीक निकट दृष्टि दोष का उल्टा होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका उल्टा होता है दूर दृष्टि दोष। देखिए क्या है, कह रहा है दूर दृष्टि दोष वह दोष है, कह रहा है दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, थोड़ा अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा आज मुझे शाम हो गई बनाते बनाते, तो आप मैं जो बता रहा हूँ सुनिएगा आप लोग ध्यान से। कह रहा है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष में वह व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को कौन सा दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए ये आपका दूर दृष्टि दोष का फिगर है, देखिए आपका यहाँ से ये गई है, ठीक है, प्रकाश किरण जा रही है, फिर इसके बाद आपको इमेज आपको वहां पे देखे बन रहा है, इसका मतलब उनको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन अभी रेटिना पे प्रतिबिंब पड़ नहीं रहा, तो क्या नाम है निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं देगी भैया। चलिए फिर कह दूर दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। फिर क्या है, देखिए कह रहा है नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है इसमें कम हो जाता है। उसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष में उसमें बढ़ गया था और इसमें क्या हो गया, नेत्र गोलक का व्यास कम हो गया है। फिर कह रहा है दूर दृष्टि दोष का निवारण, कह रहा है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। भैया अगर आपको दूर दृष्टि दोष का निवारण करना है तो चश्मे में आपको उत्तल लेंस लगवाना पड़ेगा और उत्तल लेंस लगवाने के बाद जो आपका प्रतिबिंब सीधे जाकर रेटिना पर बनेगा तो क्या है, चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए निकट स्थित वस्तु है आपकी और देखिए उत्तल लेंस लगा आपका, देखिए आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, हमें देखिए 50 से 25 सेंटीमीटर पे हमें वस्तु दिखाई दे, यानी कि क्या है, निकट स्थित वस्तु की अधिकतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखिए दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और क्या है, फिर क्या है, कह रहा है कि ये देखिए आपका फिगर है, फिर दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। कह रहा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है आपकी कम हो जाती है और फोकस दूरी आपकी बढ़ जाती है। फिर कह रहा है नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है और इसमें नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। और फिर दूर दृष्टि का निवारण कैसे किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, हमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे हमारा प्रतिबिंब जो है सीधे जाकर रेटिना पर बनता है। एक बार पूरा जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, एक बार हम थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे इसको। निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या इसके कारण कौन से हैं, देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या
बढ़ जाना तथा फोकस दूरी कम हो जाती है। इसमें नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। और क्या है, नेत्र गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है, नेत्र गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है। फिर क्या है, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। देखिए यहाँ पे अवतल लेंस का लगाया गया है और जाके रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब, ये हमारी आंख है और सीधे जाके देखिए नेत्र लेंस से जाते हुए ठीक प्रतिबिंब उसका रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, अब क्या नाम, आप चलिए आपको दूरदृष्टि एक बार जल्दी से बता देते हैं। क्या है कि दूरदृष्टि कैसे है, क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि कह रहा है कि दूरदृष्टि किसे कहते हैं। दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति को, दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को हम इसमें उसको कौन सा होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। ये आपको देखिए फिगर है। इसके बाद दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है जिसके कारण फोकस दूरी उसकी बढ़ जाती है। इसमें क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फिर क्या कह रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। फिर कह रहा है दूरदृष्टि दोष का निवारण, दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को, यहाँ पे दोष लिख लीजिएगा, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रतिबिंब ठीक जाके रेटिना पर बनता है, हमें निकट की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देती है। और निकटतम वस्तु की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। चलिए आपका वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में आके वीडियो को देख सकें। और एक बार फिर से कहूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।